बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर 2 आती है। रूट्स एंड फैक्टरिंग, ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक टॉपिक है। इन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिमेंबर दैट देयर विल always be two roots even though these roots may be equal. A complete quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो ये है, कैन बी सॉल्व्ड बाय फैक्टरिंग। यानी जब इस तरह की कोई भी इक्वेशन आ जाती है हम उसको फैक्टरिंग, ये जो बात हमने की है रूट्स एंड फैक्टरिंग, तो फैक्टरिंग के थ्रू हम उसको यानी फैक्टर्स बना के सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। एक तो ये मेथड होता है जिसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी है, और एक इसका होता है जो हम फैक्टरिंग के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। जो फैक्टरिंग के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं उसमें हम इसको क्या करते हैं, हम गौर ये करते हैं कि जो कोई से दो ऐसे नंबर हमने ढूंढने हैं जिनको अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये दरमियान वाला नंबर आए जो 7x है प्लस के साथ, और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसको और इसको मल्टीप्लाई करके वो आंसर आना चाहिए। यानी ये है एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म और ये 12 है कांस्टेंट टर्म। जब एक्स स्क्वायर और 12 को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टेंट आए ये है 7x दरमियान वाली टर्म, और जब 12 को और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने के लिए दो नंबर ढूंढने हैं, जिन दो नंबर्स को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो आंसर ये 7x दे प्लस वाला, और जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वो जो दो नंबर्स हों उनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट वो ये दे 12x स्क्वायर, तो वो हमारे फैक्टर्स होंगे। तो अगर हम गौर करें तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स कुछ इस तरह से होंगे। ये है एक्स स्क्वायर, तो 7x के फैक्टर्स अगर हम गौर करें कि जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो तो 4 और 3 को अगर हम ऐड करें तो 7 बनता है, और अगर 4 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इसका मतलब है कि 4 और 3 इसके फैक्टर्स हैं। तो साइन का हमने ध्यान रखना है। अब ये 7x था तो प्लस 4 और प्लस 3, और इसी तरह जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस 12x स्क्वायर बनेगा। तो क्या होगा, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। और इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो x कॉमन है पहली दो में से, तो x प्लस 4, और यहां पर 3 कॉमन तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब अगेन दोनों x प्लस 4 आ रहा है ये टर्म्स में, एक टर्म ये एक टर्म ये, इन दोनों में से जब x प्लस 4 कॉमन निकालेंगे तो इसे क्या आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। और अगर हम इन दोनों को सेपरेट कर लें x प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहां पर अगर हम x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर लें, क्योंकि जब भी दो जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उसका आंसर 0 आता हो तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट कर लेते हैं, और यहां से फिर x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्या, एक x की वैल्यू आएगी यहां से -4 और एक x की वैल्यू आएगी -3। तो ये दो वैल्यूज हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आती हैं, -4 और -3। नेक्स्ट है रेडिकल्स। रेडिकल्स के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इन सॉल्विंग इक्वेशंस containing radicals always get the radical alone on one side of the equation, then square both sides to remove the radical and solve। यानी जब भी रेडिकल वाला कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा हम सिर्फ रेडिकल वाले पार्ट को एक साइड पे रखेंगे इक्वेशन की, और दूसरी साइड पर हम बाकी सब ले जाएंगे। तो अब करेंगे क्या, उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे तो वो रेडिकल रिमूव हो जाएगा, और इस तरह हम उसको सॉल्व कर लेंगे। और इसके लिए अगर हम एग्जांपल देख लें तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। लेट्स सपोज ये एग्जांपल है x प्लस 5 और उसके ऊपर रेडिकल साइन है। रेडिकल बेसिकली इसको हम रेडिकल कह लें या स्क्वायर रूट कह लें, बात एक ही है। तो x प्लस 5 रेडिकल इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तो ऑलरेडी इसका रेडिकल एक साइड पर ही है, तो हम करेंगे क्या, हम इसके दोनों साइड पर स्क्वायर कर लेंगे, दोनों साइडों पर। जब स्क्वायर करेंगे तो यहां रह गया सिर्फ x प्लस 5, क्योंकि स्क्वायर आउट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो गए, और ये जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 49 माइनस 5, तो 44 इसका रिजल्टेंट आ जाएगी। तो इस तरह से हम रेडिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो भी आंसर आएगा वो आंसर हम वापस क्वेश्चन में पुट करके चेक कर लेते हैं। यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो चेक वाली कंडीशन है कि क्या वो वाकई सोल्यूशन है या नहीं उस रेडिकल इक्वेशन का। तो अगर हम गौर करें
तो क्या होगा, ये x की वैल्यू आ रही है 44। जब 44 हम वापस क्वेश्चन में पुट करते हैं, 44 प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट, तो 44 प्लस 5 49 और इसका स्क्वायर रूट। जब एक और स्टेप इसको हम लिखना चाहें तो वो आ जाएगा 7। 49 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 7 आ जाता है और 7 ही आंसर था। इसका मतलब है ये 44 जो है वो इसका आंसर है। बहुत दफा इस तरह का केस भी होता है जिसमें x की वैल्यू जो भी आ रही होती है रिजल्टेंट, वो जब हम क्वेश्चन में वापस पुट करते हैं तो हमारा आंसर वो नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब है कि वो हमारा सोल्यूशन नहीं है उस रेडिकल इक्वेशन का। तो हमने चेक वाली कंडीशन लाजमी इसमें अप्लाई करनी है। वो आंसर वापस पुट करके हमने चेक करना है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं उस इक्वेशन को, तो फिर हमारा वो आंसर होगा, अदरवाइज वो आंसर नहीं होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक था वो था रूट्स एंड रेडिकल्स। अब अगर हम रेडिकल्स को आपस में ऐड करना चाहें तो किस तरह से होंगे? रेडिकल्स मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम इफ दे आर टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यानी हम रेडिकल्स को ऐड कब कर सकते हैं? जब हमारे पास उन रेडिकल्स के अंदर जो टर्म होगी वो सेम होनी चाहिए। जैसा कि ये एग्जांपल है 4√2 प्लस 3√2। अब ये 4 और 3 तो बराबर नहीं है, लेकिन जो रेडिकल के अंदर नंबर है वो बराबर है। ये भी स्क्वायर रूट 2 या रेडिकल 2, ये भी रेडिकल 2। तो जब इस तरह की हमारे पास आ जाएगी कोई कंडीशन तो रिजल्टेंट क्या होगा? रेडिकल 2 तो एज इट इज लिखेंगे हम, ये 4 और 3 को आपस में जस्ट ऐड कर लेंगे। 4 प्लस 3 ये 7, तो 7 रेडिकल 2। यानी हम रेडिकल 2 को फिलहाल भूल जाते हैं, तो 4 प्लस 3 क्या आता है 7 और रेडिकल उसी तरह साथ आ जाएगा। जब सेम होंगे तब ही रेडिकल आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग के लिए हम क्या करेंगे? इन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ट्रीट रेडिकल्स इन द सेम वे एज यू ट्रीट वेरिएबल्स। जिस तरह हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इसी तरह हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। दो रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई कब होंगे? मल्टीप्लाई, लेट्स सपोज ये हमारे पास एग्जांपल है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, इसको हम सिंपली कंसीडर करेंगे जिस तरह से हम एक नंबर को कंसीडर करते हैं या जो हमारे पास सिंपल वेरिएबल होता है। तो इसको हम किस तरह से लेंगे? ये स्क्वायर रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 3 है, तो रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 3 का मतलब है कि एक ही रेडिकल हम कंसीडर कर लेंगे होल रेडिकल, और 2 और 3 को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर है। तो रेडिकल 6 आंसर है। इसी तरह डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे? डिवीजन के लिए भी सेम हम इसी तरह कंसीडर करेंगे। ये था रेडिकल 75 और नीचे रेडिकल 3, इसको हम एक होल रेडिकल में इस तरह से लिख लेते हैं 75 डिवाइडेड बाय 3, और जब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये कटिंग हो जाएगी, ये 25, तो रेडिकल 25 इसका आंसर आएगा। इस तरह से हम रेडिकल को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल जिसे हम रेडिकल्स की सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं कि सिंप्लीफाई हम किस तरह से करेंगे रेडिकल्स को। तो उसके लिए स्टेप इस तरह से होगा, जैसा कि पहले दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, और उसके ऊपर होल रेडिकल है। हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते कि रेडिकल दोनों का अलग अलग कर लें, वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हम करेंगे क्या? रेडिकल होल है, इसको नहीं छेड़ना, जो अंदर वाली टर्म है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। और वो किस तरह से? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 और 9 के लिए हमारे पास कॉमन एलसीएम क्या आएगा? लेट्स सपोज वो इस तरह से अगर हम उसको देख लें तो 16 और 9 दोनों आ जाएंगे इसके इकट्ठे एलसीएम, तो इसका एलसीएम वो आ जाएगा 144, तो 144 आ गया नीचे, और 9 इंटू 16 एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू 9 एक्स स्क्वायर, और होल के ऊपर इस तरह स्क्वायर रूट। तो हम करेंगे क्या? पहले उसका अंदर वाला जो है एलसीएम, तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर या रेडिकल के अंदर पहले हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा इसका? ये आ जाएगा रेडिकल, अभी हमने नहीं छेड़ना, रेडिकल आगे ये आएगा 144, ये नीचे आ जाएगा, और 16 प्लस 9 ये सिंपली आपस में ऐड हो गया 25 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और जब हम इसका रेडिकल अगर सॉल्व करना चाहें तो हो सकता है रेडिकल दोनों का अगर हम अलग अलग कर लें, तो रेडिकल अलग करने से 5 का जब रेडिकल होगा तो वो 25 का रेडिकल जब लेंगे तो वो 5 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का रेडिकल जस्ट एक्स, और नीचे 144 है तो वो 12 आ जाएगा, तो 5x डिवाइडेड बाय 12 ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ना कि हम यहां पर ही रेडिकल दोनों का सेपरेट कर लें और आंसर लें, वो आंसर हमारा गलत होगा।